Today we are starting with question answers of chapter number 12, environmental pollution. When you write in your classwork, first you have to write the objectives, that is keywords, multiple choice questions, and then fill in the blanks. Later you have to start with oral questions and so on. So first, what causes water pollution? तो water pollution किसकी वजह से होता है? Answer 1. Water pollution is caused by human activities like dumping household and sewage waste, factory waste containing harmful chemicals, etc. into water bodies. तो water pollution मतलब पानी का pollution. तो पानी खराब कैसे होता है कि human activities जैसे कि जो हम घर के कचरे होते हैं या तो इंडस्ट्री के वेस्ट होते हैं जो केमिकल वाले होते हैं वो हम पानी में डाल देते हैं, इसकी वजह से होते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? तो सॉइल पोल्यूशन क्या है? नंबर आंसर, it is the pollution which is caused when solid wastes are dumped on the land, making the soil infertile and harmful to all living organisms which live in the soil. It is also harmful to the plants. तो सॉइल पोल्यूशन कभी होता है जब भी हम सॉलिड चीज़ें जो होती है जो सॉइल में मिक्स नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल, ऐसी जो सारी चीज़ें होती है दैट डज नॉट मिक्स विथ सॉइल. तो अगर उसको हमने सॉइल पे डाला तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है और जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उसको बहुत ही हार्मफुल होता है एंड प्लांट्स को भी बहुत ही हार्मफुल होता है. नाउ राइट शॉर्ट आंसर्स. व्हाट डज पॉल्यूशन मीन? पॉल्यूशन का मतलब क्या है? आंसर, पॉल्यूशन मीन्स एडिशन of harmful substances to air, water and land. These harmful substances are called pollutant. तो हाँ, pollution क्या होता है कि हमने नेचर और ह्यूमन बीइंग्स जब भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं, एयर, वाटर या तो लैंड में, उसको पॉल्यूशन कहते हैं. और जो चीज़ ऐड होती है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन में स्मोक ऐड होता है तो वो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको पॉल्यूशन कहते हैं, पर जो स्मोक है दैट इज़ नोन एज pollutant. These harmful substances are called pollutants. Right? Now, question 2. List 2 causes of soil pollution. Soil pollution के 2 causes हमें लिखने हैं कि कैसे soil pollution होता है. Answer, soil pollution is caused, number 1, when pesticides and fertilizers are continuously used on a piece of land. एक 100 मीटर्स का एक लैंड है, वहाँ पे आप अगर कंटिन्यूसली पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो जो उतना लैंड है उसका क्वालिटी बहुत ही कम हो जाएगा, दैट विल बिकम इनफर्टाइल. नंबर 2, व्हेन इंडस्ट्रियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डम्प्ड ऑन द लैंड. जब भी इंडस्ट्रियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम डंप करते हैं लैंड पे तभी बहुत सॉइल पोल्यूशन होता है. क्वेश्चन 3, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन वेस्ट इज डंप्ड ऑन एन ओपन ग्राउंड? जब भी ओपन ग्राउंड में हम वेस्ट डंप करें तो कौन सा पोल्यूशन होता है? आंसर 3, सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट ऑन एन ओपन ग्राउंड. तो सॉइल पोल्यूशन बनता है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. How does water get polluted? How does water pollution affects plants and animals? तो हमें यहाँ पे ऐसा पूछा है कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है एंड वाटर पोल्यूशन प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे अफेक्ट करता है. आंसर 1, water gets polluted by, number 1, human activities like dumping of household sewage waste into rivers, ponds and lakes. ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि डंपिंग ऑफ सीवेज वेस्ट इनटू वाटर, इनटू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. तो इसकी वजह से जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है और वो पीने लायक नहीं रहता है. नंबर 2, डंपिंग फैक्ट्री वेस्ट इनटू वेस्ट कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल्स इनटू इट. तो फैक्ट्री वेस्ट है जिसमें केमिकल्स, बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे
केमिकल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो फैक्ट्री वेस्ट को अगर हम पानी में डालेंगे तो द वाटर विल बिकम वेरी मच पॉल्यूटेड। नंबर 3, लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। हमें पता है कि ऑयल एंड वाटर कैन नॉट मिक्स। जब आप पानी में ऑयल डालोगे तो ऑयल जो है दैट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर द ऑयल वाटर, राइट। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, तो क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट होता है एंड ऑयल स्पिल्स, तो उसकी वजह से ऑयल का जो लेयर होता है दैट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर द वाटर एंड दैट कट्स द ऑक्सीजन सप्लाई इन द वाटर एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर harmed here. Number 4, washing clothes and bathing kettles in rivers, stream, ponds and lakes. तो सिटी में अभी ऐसा नहीं होता है, पर जब भी आप विलेज में जाते हैं तो क्या होता है कि जो लेडीज़ होती है घर की वो कपड़े धोती है नदी में, एंड कैटल्स मतलब काउ, बफेलो, शीप, गोट, ऐसा सब कुछ वो उन लोगों को नदी या पॉन्ड में नहलाते हैं। तो इसकी वजह से जो वाटर होता है दैट इज़ polluted. Water pollution affects plants and animals that live in it or use it. तो water pollution है वो जो plants और animals उसमें रहते हैं उसको भी harmful होता है, और जो पानी यूज़ करते हैं उसको भी harmful होता है। Due to the presence of pollutants in water, plants are not able to prepare their food. हमें पता है कि plants का growth कैसे होता है, sunlight और water air चाहिए उनको, तो जो उनको वाटर मिलेगा वो ख़राब क्वालिटी का होगा। अगर हम ह्यूमन बीइंग ख़राब क्वालिटी का वाटर पिए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट, डिसीज़ होने लगती है हमें। तो वैसे ही अगर हम प्लांट्स को गंदा पानी पिलाते हैं तो क्या होता है कि उनका जो क्वालिटी होता है फ्रूट बनाने का वो बहुत ही कम हो जाता है, और अल्टीमेटली वो फ्रूट तो हम ही लोग खाने वाले हैं, तो वो भी हमें बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा। एनिमल्स कंज्यूम दिस पोल्यूटेड वाटर एंड बिकम सिक। तो एनिमल्स को भी बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। व्हाट इज़ अ डेसिबल? व्हाट हैपन्स व्हेन साउंड इज़ मोर देन 90 डेसिबल? डेसिबल इज़ अ यूनिट। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डेसिबल क्या चीज़ है, कि अगर साउंड जो होता है वो 90 डेसिबल से ज़्यादा जाता है तो क्या होता है? आंसर, डेसिबल इज़ अ यूनिट इन विच साउंड इज़ मेजर्ड। तो जैसे वाटर को हम लीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में, वेट को ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, वैसे ही साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल्स होते हैं। When the sound is more than 90 decibels, it causes harm to our hearing power. जब भी साउंड है that becomes more than 90 decibels, तो उस टाइम हमारा हियरिंग पावर जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्वेश्चन 3, लिस्ट 2 कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ईच ऑफ। तो हमें 2 कॉजेज और 2 इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। किसके? नंबर 1, नॉइस पोल्यूशन। फिर नॉइस पोल्यूशन के कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। कॉजेज, नॉइस फ्रॉम कार्स, एरोप्लेन्स, बसेस। तो जो नॉइस कार्स, एरोप्लेन्स एंड बसेस में कंटिन्यूसली आता है इसकी वजह से होता है। नॉइस कॉज पे लाउड म्यूजिक, लाउड स्पीकर्स, टेलीविजन्स एंड म्यूजिक सिस्टम। ओके, तो लाउड म्यूजिक जो होता है, देन लाउड स्पीकर्स, टेलीविजन एंड म्यूजिक सिस्टम, इन चीज़ों की वजह से नॉइस पॉल्यूशन रहता है। नंबर देन इफ़ेक्ट्स। अभी नॉइस पॉल्यूशन तो हो गया, उसकी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या आएगी? नंबर 1, लॉस ऑफ हियरिंग एंड एक्सट्रीम केसेस डेफनेस। तो हियरिंग लॉस होगा और बहुत ज़्यादा सिचुएशन में वो डेफ हो जाएंगे, मतलब सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, स्ट्रेस, इरिटेशन एंड हेडेक। अगर कंटिन्यूस नॉइस के एक्सपोजर में हम लोग रहते हैं तो स्ट्रेस, इरिटेशन और हेडेक होने लगता है हमें। नाउ एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेज, एयर पोल्यूशन कैसे होता है? नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सैंडस्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा। तो एयर पोल्यूशन 2 रीजन्स से होता है, एक तो नेचुरल एंड सेकेंड इज ह्यूमन मेड।
तो मोस्टली जो है वो ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं, पर कभी कभी नेचर भी करता है। नेचर कैसे करता है? सैंडस्टॉर्म्स एंड फॉरेस्ट फायर्स। तो सैंडस्टॉर्म्स आता है डेजर्ट में होता है, वो ज़्यादातर डेजर्ट में होता है। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के वो चारों तरफ फैल जाता है। एंड फॉरेस्ट फायर, ओके, जब भी फॉरेस्ट फायर उसमें लगती है फॉरेस्ट में, तभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड सो मैनी अदर हार्मफुल गैसेस आर रिलीज इनटू द एयर, राइट। तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। नंबर 2, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज। तो कोई भी चीज़ अगर हम बर्न करते हैं तो उसका स्मोक डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाता है। इफ़ेक्ट्स, अभी ये जो एयर पोल्यूशन होता है तो उसकी इफ़ेक्ट्स क्या होती है? नंबर 1, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग डैमेज। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लंग डैमेज होता है। नंबर 2, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो बैडली अफेक्टेड। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि प्लांट्स को एयर, वाटर एंड सनलाइट चाहिए, राइट। तो वाटर भी अगर हम पॉल्यूटेड दे और एयर भी पॉल्यूटेड दे तो क्या होगा? वो जो क्वालिटी होगा दैट विल बिकम वेरी मच बैड। नंबर 4, हाउ कैन यू एज ए स्टूडेंट हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो आप एज ए स्टूडेंट कैसे हेल्प कर सकते हो पॉल्यूशन रिड्यूस करने में? वी कैन हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन बाय द फॉलोइंग वेज। तो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग द वेस्ट प्रोडक्ट स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जितना हो सके हम कोई भी चीज़ को रीयूज़ एंड रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अगर यू जस्ट रिप्लेस योर थिंग, कि प्लास्टिक की जगह आप क्लॉथ बैग ले जाएंगे और एक ही चीज़ है वो बार बार आप यूज़ करेंगे। नंबर 2, बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन एंड यूज़ ऑफ हार्मफुल आइटम्स लाइक पॉलीथीन एंड बाय एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ क्लॉथ और पेपर बैग्स। तो हो सके उतना प्लास्टिक कम यूज़ करना है। बाय नॉट प्लेइंग लाउड म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक नहीं प्ले करना है। अगर आपको सुनना है तो आप कम वॉल्यूम में भी सुन सकते हैं। बाय थ्रोइंग वेस्ट इनटू वेस्ट पेपर बिन्स एंड नॉट डंपिंग इट ईदर इनटू वाटर, लैंड और बर्निंग इट। कचरे को कचरा पेटी में ही डालना है, वाटर लैंड में तो डालना ही नहीं है, ऐसे खुले में डालना ही नहीं है, ना ही पानी में डालना है, ना ही लैंड में डालना है, और ना ही उसको बर्न करना है। उसको सिर्फ डस्टबिन में ही डालना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक अलग से बैग रखिए और उसमें ही कचरा डालिए। जब भी आप उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं तभी वहाँ पे तो डस्टबिन होता ही है, राइट। तो उसमें डाल देना है। वैसे तो आपको फ्रीली तो डालना ही नहीं है, बिकॉज दैट हार्म्स आवर नेचर। बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड बीइंग कॉन्शियस अबाउट क्लीनलीनेस। तो नए प्लांट्स उगाने हैं और हमारे आजू बाजू क्लीनलीनेस मेंटेन करना है। अगर हर इंसान समझ जाएगा कि हमें क्लीनलीनेस लगानी है तो पूरा हमारा एरिया ही साफ हो जाएगा, राइट। तो सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई, राइट, आ जाती है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। एंड कंप्लीट योर नोटबुक। थैंक यू।